चलिए फिर अपना शुरुआत करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे दो हिस्से हैं। एक होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें आप पावर डायोड पढ़ते हैं, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट पढ़ते हैं। और एक जो रियल पार्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो होता है एससीआर थायरिस्टर। तो हमें पहले सीखना है थायरिस्टर को, फिर उसके फैमिली के बारे में, उसे ऑन करना, उसे ऑफ करना। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, इन्वर्टर का क्या काम होता है, चॉपर का क्या काम होता है, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। इस क्लास में हमने नंबरिंग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमें एक तो अपलोड करना था परफॉर्मेंस वाला लेक्चर। ये हम अब यहाँ ये लेक्चर सेव इंटरनेट से हो जाएगा तो करेंगे, और थोड़ा सा हमें करना था एक अंडरग्राउंड केबल का, तो इसलिए हमने नंबरिंग नहीं करनी इस क्लास में। अभी ये लगभग आएगी हमारी 35 हो चुकी ना क्लास, 38-39वें नंबर की आएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो भाई, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में हो नील, जीरो। लेकिन इसका हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से मतलब तो जरूर है, इलेक्ट्रॉन होल से, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो देखिए आपको ये बता दूं कि हम शुरुआत करेंगे इसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुख्य मटेरियल होते हैं, मेन मटेरियल होते हैं, देखिए उन्हें कहते हैं नॉर्मली हम अर्धचालक, जिन्हें आप कहते हो सेमीकंडक्टर। क्या कहोगे जी? अर्धचालक। और इसमें हमारे पास होते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, जो शुद्ध अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन को हम SI से लिखते हैं, जर्मेनियम को हम GE से लिखते हैं। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है और जर्मेनियम का है 30। ठीक है भाई, ये हमारे पास शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं दो, तो बहुत फेमस भी। फिर बेटा हमने ये कहा कि इन्हें यूज करके और कुछ अशुद्धियों को यूज करके हम सब पढ़ेंगे इसमें जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो अशुद्धियों को मिलाकर इन्हें हम P और N टाइप में बना लेते। जैसे ये हमारे पास है शुद्ध अर्धचालक। एक बनाते हैं हम लोग P टाइप। तो P टाइप बनाने के लिए जो अशुद्धि हम मिलाते हैं वो मिलाते हैं हम लोग P टाइप में ट्राइवेलेंट। तो हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं बैग। जैसे बैग को हम देखें कि इनका मतलब क्या क्या है। बोरोन, एल्यूमिनियम,
इंडियम गैलीलियम। तो बेटा यदि हम इन्हें मिला दें किसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हमारे पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है तैयार। देखिए पी टाइप में एक होती है मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है अधिकतम, माइनॉरिटी कम। तो जो मेजोरिटी है यानी कि अधिकतम संख्या में जो उपलब्ध है बेटा, ये है हमारे पास में होल्स। और यहां पर जो माइनॉरिटी है कम संख्या में, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी में होल्स है और माइनॉरिटी में यहां इलेक्ट्रॉन। फिर जब पी टाइप की बात आएगी तो पी टाइप जो हम लोग फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं, अग्रिम अभिनति जिसे हम लोग कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस, वो होगा बेटा हमेशा पॉजिटिव सप्लाई देने पर। तो पी टाइप धनात्मक सप्लाई देने पर, ये लिख दो फॉरवर्ड बाइस, अरे समझ जाते हो इतना, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है। वैसे इसे हम लोग इंग्लिश में अग्रिम अभिनति कुछ ऐसा बोलते हैं ना, है ना हिंदी में, फॉरवर्ड बाइस्ड। ये कहानी है पी टाइप के लिए। फिर बेटा एक बनाते हैं हम लोग एन टाइप। एन टाइप के लिए जो मिलाई जाती है ये होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी जिसके बाहर में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए एग्जाम्पल है बिस्मिथ, आर्सेनिक आर्सेनाइड और फास्फोरस। बिस्मिथ, एंटीमनी होता है ना, और फास्फोरस। अब देखिए जब हम लोग मेजोरिटी की बात करते हैं बेटा, मेजोरिटी है जहां पर इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी यहां पर है। अब देखिए मेजोरिटी यहाँ होल्स पर किस प्रकार का चार्ज होता है याद रखिएगा। होल्स होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम लोग ऋणात्मक सप्लाई देने पर फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। क्या हो जाता है जी, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है बच्चों, लिख लिया जी। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि यदि हम एन टाइप पर नेगेटिव सप्लाई दे दें तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यदि हम पी टाइप पर पॉजिटिव सप्लाई जोड़ दें तो ये
फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। यदि हम पी पर बेटा निगेटिव सप्लाई देने लगे तो ये रिवर्स बायस रहेगा, और इसी प्रकार यदि हम एन टाइप पर पॉजिटिव सप्लाई दे दें तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। लिख लिया जी इतना सबने? क्या क्या? हाँ, ऋणात्मक, ये क्या लिखा? हाँ तो भाई इस पे जो चार्ज होता है वो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव देने से फॉरवर्ड बायस होगा, पी टाइप पर बेटा पॉजिटिव देने से फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ये पेपर भी पूछ लेता है। ये तो बहुत डिटेल में पढ़ना है मैं। आज तो जैसे हमारा उद्देश्य पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या? क्योंकि अभी पावर सिस्टम पढ़ के आए तुम, तो भी ऊर्जा और पावर बढ़ जाए। चले फिर भाई आगे बढ़े। ओके जी, तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सही जो परिभाषा बनी वो बनी 1954 में। 1954 में बेल लेबोरेटरी में तलाश हुई SCR की, और इसे कहा गया सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थायरिस्टर भी लिखते हैं, ये एक ही परिवार है बेचारा। 1954 बेल लेबोरेटरी में बनाया गया SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और कमाल की चीज ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जिसे हम बेटा सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, ये 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर से डील करती है। लेकिन जो SCR हम लोगों ने बनाया बेटा, SCR का सिंबल ये रखा गया एनोड, कैथोड, गेट, और ये सिंगल यूनिट डील कर सकती है 6000 वोल्ट, 5000 एम्पियर से। सोच के देखा कभी? ये सिंगल यूनिट डील कर सकती है 6000 वोल्ट और 5000 एम्पियर करंट से। चले फिर आगे बढ़े। अब थोड़ी सी आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी कि यार ये है क्या चीज, फिर ये तो बड़ा खतरनाक है। 6000 वोल्ट और 5000 एम्पियर, हम्म, तो और क्या ये खाना बनाएगा तो इलेक्ट्रिकल काम ही करेगा। चले फिर आगे बढ़े।
तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा, जिसे हम लोगों ने कहा तो ये बहुत फेमस हुआ है एससीआर फैमिली में से, तो इसे ही हम लोगों ने थायरिस्टर को ही एससीआर लिखना शुरू कर लिया। वैसे इसका लंबा चौड़ा परिवार है, एससीआर आएगा, पीयूटी पढ़ेंगे, ट्रायक, डायक, एसयूएस, एससीएस, यूजेटी, काफी कुछ चीजें हैं भाई। हैं बीजेटी, मैं फिर छोटी बात कर दी भाई, बीजेटी बुजेटी से तो बहुत ऊपर है ये। अगर ये नहीं होता ना तो आज की डेट में आप पूरे पावर स्टेशन हो चाहे मशीन हो, आप उन्हें यूज ही नहीं कर सकते। आज की डेट में जितने भी कंट्रोलिंग हो रहा है बेटा, वो सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, थायरिस्टर बेस्ड। चाहे आप मशीन की बात करो स्पीड कंट्रोल की, चाहे पावर स्टेशन की आप बात कर लो, चाहे रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने की बात कर लो, चाहे ट्रांसफर करने की क्षमता बढ़ा लो ट्रांसमिशन लाइन में, जब हमने फैक्ट पढ़े थे, तो हर जगह अगर इलेक्ट्रिकल में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है आज की डेट में तो वो थायरिस्टर है। ये नहीं तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाएंगी भाई। चलिए तो थायरिस्टर को समझते हैं और सीखते हैं। पहले लिखेंगे यह एक 4 परत तीन जंक्शन तीन टर्मिनल वाला डिवाइस या युक्ति है। मैं इसमें कुछ भी फालतू चीजें नहीं ले रहा दोस्त ये, लेकिन ये एक से बढ़कर एक है। ये पेपर में पूछता है थायरिस्टर में कितनी परत होती है, 4 परत, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है जी। फिर देखिए इसमें तीन टर्मिनल एनोड, कैथोड व गेट बनता है। 3 टर्मिनल कौन कौन से? एनोड, कैथोड व गेट। इसमें 4 परत पी एन होती है। यह एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। ये एक दिशा में काम नहीं करता, मतलब सॉरी दोनों में काम नहीं करता, एक में ही काम करेगा। तो क्या लिखा है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ भाई? एक दिशा में काम करेगा। इसमें धारा एनोड से कैथोड ही बहती है। इसमें गेट कैथोड के पास वाली, कैथोड के
पास वाली पी लेयर पर जुड़ा होता है। गेट कैथोड के पास वाली पी लेयर पर जुड़ा होता है। यह गेट से केवल ऑन हो सकता है, लेकिन ऑफ नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे हाफ कंट्रोल्ड, मतलब आधी, ऑन स्टेट कंट्रोल्ड है, ऑफ कंट्रोल नहीं है, हाफ कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। लिखिए जी पहले इसके बारे में जो मेन मेन चीजें हैं ये। का है, अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है, अभी तो लिखाया है तुम्हें याद रखने को। इतने भावुक क्यों हो जाते हो तुम एकदम? हाँ भाई, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं से। यार ये लड़का कुछ पागल ही है यार, मुझे लग रहा है। फिर बोलते हैं सर ऐसा बोलते हैं।
चलिए जी, तो इसे बनाते हैं भाई। ये बनेगी पी, पी और ये बनेगा बेटा कैथोड, और ये बनेगा एन। कैथोड के पास वाले गेट पे क्या लगेगा? पी पर तो गेट लग गया ना। तो ये इस तरह का बना होता है। ये पेपर में पूछता है कितनी लेयर है? 4। कितने टर्मिनल है? कितने जंक्शन बनेंगे? 3। तो देखो जी, वैसे तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 3 जंक्शन दिखा रखे हमने, 1 2 3। तो इनके नाम रख लिए हमने अपनी तरफ से जी। इसे कहा हमने J1, J2 और J3। J1, J3 ये कहलाते हैं हमारे, जो J1 और J3 है, क्या कहलाते हैं? तो होगा गौरव, नींद में अभी फॉरवर्ड है ये। मेरे सुबह सुबह मूड खराब हो रखा, ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल। हाँ, बाहरी जंक्शन। और बेटा ये J2 कहलाता है आंतरिक जंक्शन। ठीक है जी। और बेटा इसका जो सिंबल है, हमने पहले भी ऑलरेडी बनाया है, सिंबल भी पूछ लेता है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये गेट है। ठीक है जी। देखो जी, ये सदैव जो काम करेगा, ये काम कर सकता है बस इस डायरेक्शन में, एनोड से, तो एनोड से कैथोड की तरफ, बस कैथोड से एनोड की तरफ नहीं कर सकता। इसमें बेटा गेट पर सदैव डीसी जोड़ने से ये फॉरवर्ड बायस होता है। जो एससीआर है इसे जाना जाता है, यह डीसी स्विच के रूप में काम करता है। यह डीसी स्विच के रूप में कार्य करता है। यह डीसी स्विच के रूप में काम करता है। ये भी लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बनाओ जी इसे फटाफट से। यह डीसी स्विच के रूप में काम करता है। ये पॉइंट क्लियर है? याद हो गए? डीसी स्विच के रूप में काम करता है, याद हो गया? उधर डायग्राम ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखेंगे थायरिस्टर की VI विशेषता। अब देखिए इसका पूरा वर्किंग एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा थायरिस्टर
VI विशेषता। देखो भाई बच्चों, हमने सबसे पहले ये कहा केस फर्स्ट में ये जितने पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये बहुत पूछता है, और ये यूपीपीसीएल के लिए तो जरूरी है ही। ये आपके जैसे बीच में छोटे छोटे एग्जाम आ जाते हैं, जैसे DFCCIL आ गया, तो DFCCIL के लिए बहुत जरूरी होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज है उसमें। 60 सवाल आते हैं, 60 में से 10 से 12 अकेले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ लेता है, तो उसके लिए भी जरूरी है। और मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल लेवल तक आपको जाना ही नहीं इसमें। तो बेटा केस 1 हमने ये लिया। केस 1 हमारा ये है कि एनोड व कैथोड के बीच एक धनात्मक बैटरी जोड़ देते हैं। हमने कहा जी, हमने एनोड से कैथोड के बीच में एक धनात्मक बैटरी जोड़ दिया। हमने गेट का तो कोई जिक्र नहीं किया ना बेटा, गेट पे हमने कुछ नहीं कनेक्ट किया, सिर्फ एनोड से कैथोड के बीच में एक बैटरी जोड़ दिया। ये J1 है, ये J2 है, और ये J3। बेटा हमने यहाँ पर एक धनात्मक बैटरी ये जो, जिसे प्यारे बच्चों हमने कहा VA के सिर्फ लिखने का आपको याद रहे कि एनोड से कैथोड के बीच में एक बैटरी है, अन्यथा इसका नाम आप ABCD PQR जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। तो बेटा करंट जो आएगा, इसे हमने रखा हुआ है जी एनोड करंट, पॉजिटिव से अपना धारा बहती हुई आएगी। तो बेटा जब एनोड से कैथोड के बीच में एक धनात्मक बैटरी को जोड़ दिया जाएगा, तो देखो जी जरा सोचिए बेटा, यहां पर जो जंक्शन ये बन रहा है P और N, P पर पॉजिटिव जुड़ गया बैटरी का, तो J1 फॉरवर्ड बाइस हो गया। N पर यहां नेगेटिव जुड़ गया, तो N यानी कि J3 हमारा फॉरवर्ड बाइस। लेकिन J2 पे तो कुछ जोड़ा ही नहीं, J2 पर तो कुछ कनेक्ट नहीं किया, तो J2 बेचारा अपना रिवर्स बाइस ही बना हुआ है। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि बाहरी जंक्शन J1 व J3 फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, और आंतरिक जंक्शन रिवर्स बाइस रहता है। ठीक है भाई, एक फॉरवर्ड बाइस है, और मतलब बाहरी वाले फॉरवर्ड है और आंतरिक आपका रिवर्स है। तो J1 भी बेटा यहाँ फॉरवर्ड FB से लिख देते हैं, ये भी फॉरवर्ड है, लेकिन J2 जो आंतरिक वाला है वो रिवर्स है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो या चार्ज जो रुक रखा है भाई, ऊपर से इसने भी फ्लो करवा दिया फॉरवर्ड बाइस में, नीचे से इसने भी, चार्ज जो रुका हुआ है वो रोक रखा है J2 ने, यानी करंट को आर पार रास्ता नहीं दे रहा है ये। तो अभी हमने कहा कि पहला केस ये है कि जब हमने एनोड से कैथोड के बीच में एक धनात्मक बैटरी जोड़ दिया है, तो यह काम कर रहा है बाहरी जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रख के और आंतरिक को रिवर्स बाइस रख के। और इस कंडीशन या इस केस को बेटा हम लोग कहेंगे
इसको हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग इसलिए, देखिए फॉरवर्ड तो है लेकिन करंट को J2 ने ब्लॉक किया हुआ है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब देखिए जी इंपॉर्टेंट कितना है, आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि जब जंक्शन पर कुछ ना जोड़ें, जंक्शन पर कुछ ना जोड़े लेकिन एनोड से कैथोड के बीच में एक पॉजिटिव बैटरी को जोड़ दिया जाए तो यह काम करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा। ठीक है जी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में अपना कार्य करेगा। अभी नेक्स्ट देखिएगा, ये चलिए इसी पेज को भाई, हाँ अभी लिख, बेटा यहाँ ले रखा है हमने एनोड से कैथोड बैटरी, और ये ले लिया हमने यहाँ पर करंट एनोड का। ये कह रहा है कि देखिए जी, जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनोड से कैथोड वोल्टेज तो बड़ी हाई लगा दी हमने, लेकिन करंट यहां पर ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब है हल्का फुल्का, ना के बराबर, ना के बराबर करंट बह रहा है, लीकेज करंट कहते हैं जिसे, ना के बराबर लीकेज धारा बह रही है। किसके क्रॉस में? J2 के क्रॉस। तो यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। हमने कहा जी वोल्टेज तो बड़ी हाई लगा दिया हमने, वोल्टेज तो बहुत हाई है यहाँ से, लेकिन धारा जो बह रही है वो बहुत ना के बराबर है। तो विशेषता बनी ये, करंट बिल्कुल ना के बराबर लीकेज, लेकिन वोल्टेज बहुत हाई। तो बेटा ये जो एक गैप आप देख पा रहे हो छोटा सा, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड लीकेज धारा। क्या कहे जाएगा? फॉरवर्ड लीकेज धारा। और इसे, इसमें हमने देखो क्या किया है, हमने यही तो लिखा है कि इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से क्या समझते हो? बाहरी जंक्शन फॉरवर्ड बायस और आंतरिक रिवर्स बायस। तो इसमें क्या लिखेंगे कि बाहरी जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं और आंतरिक रिवर्स बायस। देखो आपको ये बता दूं बेटा कि बुक्स में किसी का जैसे ABC, ये मार्क गलत हो सकता है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही दे रखा है मैंने, ठीक है। तो कोई छूट गया होगा, जैसे कल मैंने देख रहा था तो एक लिखा मैंने सही है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं बहुत बारीकी से चेक करके लिखता हूँ, लेकिन कई बार
एक दो छूट जाता है। तो हमेशा अगर किसी में डाउट लगे तो हमेशा एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है जी, तो एक्सप्लेनेशन सही मिलेगा आपको उसका, अगर कोई मिलता है तो। ये हल्की सी जो करंट है बेटा, इसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड लीकेज धारा। ये क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहेंगे। कब? जब एनोड से कैथोड के बीच में एक धनात्मक बैटरी जोड़ दी गई हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा वापस यहां चलते हैं। अब चलते हैं, देखिए केस नंबर 2 पर। केस 2 में हमने कहा कि एनोड से कैथोड के बीच में पॉजिटिव बैटरी तो जुड़ी हुई है। एनोड से कैथोड के बीच धनात्मक बैटरी जोड़ दें तथा गेट पर एक पॉजिटिव सप्लाई दें। केस 2 में क्या कर दिया हमने? यार ये आपकी मुझे पहली क्लास लग रही है। हैं? क्या? किस किस की है? मुझे शकल याद नहीं रहती। एक तो आपकी है दोस्त। हाँ, तुमने वादा किया था 4-5 दिन, कितने दिन हो गए? और इधर भी था एक लड़का, कितने हो गया खत्म? 5-6 वीडियो खत्म कर ली बस? बहुत बड़ी बात है तो। हैं? 2 दिन में 5-6 वीडियो ही खत्म हुई है 48 घंटे में? तो मुझे लग रहा है ये वाला एग्जाम को तो सीरियस नहीं ले रहे, अगले वाले की तैयारी कर रहे हो क्या? 48 घंटे में से 5-6 वीडियो, शर्म करो यार। नींद अच्छी आ रही है देहरादून में? हम्म? भाई देखो, पहले क्लास में कोई भी आ रहा हो तो जिसका भी यार दोस्त है वो मेरे से पहले परमिशन ले, इसके बाद ही क्लास में बैठे। क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है इसमें बैठने का या बिठाने का ना। अब तो जो पहले से चला रहे हैं उन्हीं को अपना ऊर्जा के साथ में आगे लेके चलेंगे। अब जो अच्छा लगे बुरा लगे, अब कोई फायदा नहीं है। अब तो पूरा पावर सिस्टम निबट गया जिससे अकेले 30-35 नंबर फंसेंगे। फिर एक रिदम भी होते हैं ना जो पहले से आना शुरू किया था जिन बच्चों ने, अब उन्हें पढ़ने की आदत भी बन गई, मोमेंटम भी आ गया, अब वो समझने भी लगे। अब जो आज से शुरू करेगा तो आज तो 10 तारीख होगी, बता 10 अक्टूबर, बहुत लेट है। और फिर पढ़ के नहीं आते यार। इससे पहले तो सब देख के आओ ना वीडियो, पढ़ के भी नहीं आ रहे। एनोड से कैथोड के बीच धनात्मक बैटरी जोड़ दे तथा गेट पर एक पॉजिटिव सप्लाई दें। देखो जी किस प्रकार से। बेटा एनोड से कैथोड पर वो पुरानी जो बैटरी थी एज इट इज लगा दी हमने, करंट बहने लगा है जी। तो जो बाहरी है जैसे J1 और J3, ये हो गए फॉरवर्ड बाइस।
अब यहां आपने इस गेट पर लगा दिया एक पॉजिटिव बैटरी, जिसे आपने कहा जी VG। P पर यदि पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो करंट जाएगा IG, तो J2 क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। किन किताबों में फॉरवर्ड बायस से लिख दिया, हकीकत में तो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई जंक्शन ने जो करंट को रोका हुआ था ना, वो टूट गया बंद। जैसे आपने कोई पानी का पाइप ले लो और आपने रस्सी से बांध दो इसे, तो आपने उसको रोका हुआ है पानी को, आप ब्रेकडाउन का मतलब है उस रस्सी को काट दो, पाइप अपना खुला तो पानी अपना बहने लगा। तो रियल में तो ब्रेकडाउन शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ किताबों में राइटर्स ने इसे फॉरवर्ड बायस ही लिख दिया है। तो देखो जी, इस केस में बेटा हम क्या कह रहे हैं, J1 J3 तो वही है पुराना, J1 J3 तो फॉरवर्ड बायस्ड है, और J2 को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर फॉरवर्ड बायस्ड ही लिख लो, हो जाता है। तो अब इसने जो करंट को रोका हुआ था, अब ये करंट को फ्लो करवा देगा जी एनोड से कैथोड पर। अब ये करंट को फ्लो करवा सकता है एनोड से कैथोड के बीच। फॉरवर्ड बायस का तो मतलब होता है चार्ज कैरियर को फ्लो करवाना। मैंने कहा तो या तो ब्रेकडाउन शब्द इस्तेमाल करे या फिर क्या है फॉरवर्ड बायस, मतलब जो रोक रखा था उसने चार्ज को पूरे को छोड़ दिया। ठीक है जी, इसे कहा जाता है बेटा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। कंडक्शन मतलब धारा को फ्लो करवा रहा है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और यही कहलाता है थायरिस्टर की ऑन स्टेट। देखो ये ऑन नहीं है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का मतलब ऑफ स्टेट से ही है। ऑन कौन सा है, ये जब गेट पर आप पल्स दे देंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव ये मानो कि जो ये चल रहा है ना सारे ऑब्जेक्टिव है। आपको पूछेगा कि यदि हम एनोड से कैथोड पर पॉजिटिव बैटरी दे दें और गेट पर एक पॉजिटिव सप्लाई दे दें तो कार्य करेगा। आप कहेंगे जो ऑन स्टेट में काम करेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करेगा। जैसे ये वाली जो स्टेट है ये ऑफ स्टेट है, ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉकिंग स्टेट ऑफ स्टेट है, ये हमारी ऑन स्टेट है। चलिए देखिए यहां तक पहुंच गए थे बेटा। जैसे ही ये ऑन स्टेट में जाता है, ऑन स्टेट का मतलब क्या होता है, बहुत उच्च वैल्यू की धारा को अलाउ करना। भाई करंट को एक लेयर ने रोका हुआ था चार्ज को, तो वो तुमने हटा दी, तो अब ये करंट को अलाउ करेगा। जैसे ही करंट ज्यादा होता है तो एनोड से कैथोड पर जो वोल्टेज है वो अपने आप से कम हो जाती है। तो एनोड से कैथोड पर जो वोल्टेज है, अब देखो इसकी विशेषता यहां से शिफ्ट करती है। ये कहाँ विशेषता, कहाँ, ये तो थी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, लेकिन जैसे ही ये कंडक्शन में जाएगा तो वोल्टेज गिर के करंट के मान को बहुत हाई करेगा, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब देखो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब है
जो बाहरी जंक्शन है उन्हें क्या कहेंगे? बाहरी जंक्शन क्या है? फॉरवर्ड बायस। और आंतरिक को कहेंगे हम लोग ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कई बार किताबों में इसे भी फॉरवर्ड बायस लिख दिया है, लेकिन ब्रेकडाउन टेक्निकली ज्यादा सही है। तो ये अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहें कौन सी स्टेट है, तो ये ऑफ स्टेट ही है। ऑन स्टेट तो ये कंडक्शन वाली है। देखिए जी, अब यहां पे आता है एक शब्द बेटा, इस शब्द को कहते हैं आई एल। आई एल का मतलब होता है सब लैचिंग धारा। ठीक है, लैचिंग धारा वो धारा होती है जिस पर जाकर ये स्टार्ट में ऑन होता है। लैचिंग धारा इधर लिख लेता है। यह वो धारा होती है जिस पर जाकर यह ऑन हो जाता है। मतलब याद रखिए, लैचिंग का जो रोल है ये ऑन से ऑफ में आना नहीं है। लैचिंग का रोल है ऑफ स्टेट से ऑन में जाने से। इसका तात्पर्य ऑफ से ऑन स्टेट में जाने से होता है। बेटा ऑफ से ऑन में जाएगा तो इसका रोल है, कभी अगर ये ऑन से ऑफ की तरफ आएगा तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे ये ऑफ स्टेट है ना, तो ये जब यहां से इस तरफ जाएगा ऑफ से ऑन की तरफ तो इसका रोल होगा। तो हमने कहा जी लैचिंग धारा है, अन्यथा इसका कोई रोल नहीं है जब हम ऑन से ऑफ की तरफ लाएंगे। तो यहां पर एक और धारा हुआ करती है, जिससे बेटा हम लोग नाम देते हैं IH, मीन्स होल्डिंग। देखो होल्डिंग धारा सदैव लैचिंग से कम है। ये जो ग्राफ बना रहा हूं ना, ये ऑब्जेक्टिव का भंडार है, इसलिए जितने ये ग्राफ बनवा रहा हूं, एक ये ग्राफ है, फिर एक और ग्राफ है, फिर एक और ग्राफ है। ये मानो थायरिस्टर में एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, क्योंकि अभी स्विचिंग जो विशेषता में बनवाऊंगा उससे बेटा वैसे बहुत टफ है, मतलब टफ नहीं, मतलब बढ़िया टॉपिक है, लेकिन
बिहार में आईटीआई वालों से सवाल पूछा जा चुका उस पर। तेजस, ओ माय गॉड, ऑल द बेस्ट। हिंदी का ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छे से लिखना पेपर में ना। कितने नंबर आएंगे? अरे वाह। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा, यह वो धारा होती है। अब होल्डिंग का मतलब बढ़ने से नहीं है, होल्डिंग का मतलब होगा घटते रहने से। यह वो धारा होती है जिस पर आकर एससीआर ऑफ हो जाता है। आईएल बढ़ना है, आईएच का मतलब है यहां ऑन से ऑफ में। इसका तात्पर्य ऑन से ऑफ स्टेट में होता है। देखो भाई, अगर हम ये कहें एक थायरिस्टर ऑन स्टेट में है जी, यह ऑफ स्टेट में आ सकता है, तो हमें ऑन से ऑफ की तरफ लैचिंग को सोचना ही नहीं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब ये ऑन से ऑफ की तरफ कहेगा तो आप कह देना होल्डिंग। होल्डिंग से ज्यादा अगर रहेगी धारा तो ऑन स्टेट में रहेगा। ठीक है भाई। अब जैसे ही हम ऑन से ऑफ की तरफ चले तो हमने कहा होल्डिंग, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑन से ऑफ चल रहे होल्डिंग, लेकिन ऑफ से ऑन की तरफ अगर चलेंगे तो लैचिंग। अभी कम कौन सा है दोस्त? आईएल हमेशा ज्यादा है आईएस से, और आईएल आईएच का जो रेशियो है 2, कई बार 2.5 तक भी, लेकिन ये आईएल हमेशा, देखो मुझे एक चीज की हमेशा तुम्हारे बारे में सोच के चिंता होती है, दिल की बात बताऊं तो, और वो ये होती है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जिस पर काम नहीं करते। पेपर में तुम इतने आतुर हो जाते हो कि तुम ये भी नहीं पढ़ते कि ये आईएल बटे आईएच है या आईएच बटे आईएल है। अगर ये आईएच बटे आईएल होता तो ये 1 से कम होता। ठीक है, क्योंकि ये मैं अभी देख चुका तुम्हारी हरकतें ना, जब मैंने कोरोना पावर लॉस का न्यूमेरिकल दिया था, मैंने कहा 50 पर 1 है, 60 पर बताओ, तो तुमने कहा 0.8, 0.8, जबकि जब समानुपाती है 50 पे है तो 60 पे पढ़ना चाहिए था। आईएल बटे आईएच है, हमेशा आईएल ज्यादा होगा आईएच से, तो आईएल बटे आईएच हमेशा 1 से ज्यादा, लेकिन बेटा आईएच बटे आईएल हमेशा 1 से कम। भाई हे प्रभु, इन बच्चों के पास नींद उतार दे कुछ भी करके, और ऐसे करते हैं ना जंगली जानवर की तरह, नींद के तो मारे हुए यार बच्चे ना, नींद के तो। भाई ये कहाँ तेरा दोस्त नीरज है? घर? हाँ हाँ, मुझे बता के गया वो। ठीक है भाई। अब देखो जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक बार थायरिस्टर के ऑन हो जाने
के बाद गेट का थायरिस्टर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्या कहा बच्चों? कि एक बार अगर ये ऑन हो गया तो उसके बाद गेट का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है जी। तो गेट को क्यों लगा के रखोगे जब गेट का रोल नहीं है? अगर गेट को लगातार लगा के रखोगे तो हो जाएगी पावर लॉस, है जी। तो एक बार थायरिस्टर के ऑन हो जाने के बाद थायरिस्टर पर, गेट का थायरिस्टर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि थायरिस्टर गेट की मदद से ऑन हो सकता है, लेकिन ऑफ नहीं हो सकता है। भाई ऑन कर सकते हो आप गेट से, इसे ऑफ नहीं कर सकते। इसीलिए तो इसे हाफ कंट्रोल्ड डिवाइस कहा गया है, क्योंकि इसकी ऑन स्टेट कंट्रोल्ड है, ऑफ कंट्रोल्ड नहीं है। ऑन हो जाने के बाद थायरिस्टर से गेट को हटा दिया जाता। ऑन हो जाने के बाद थायरिस्टर से गेट को हटा दिया जाता। ठीक है भाई, अभी पूरा नहीं हुआ ये, फिर चलते हैं पुराने पेज पर। हाँ भाई प्रशांत, तो फिर अगर तू इसमें पढ़ने आते तो फिर तो दिवाली तुझे यही मनानी पड़ेगी, हैं? लेकिन फायदा बहुत होगा। अच्छा, पैट का एग्जाम भी देने जाएगा क्या? ओहो, ये एक दिन तो न्यूज आई थी कि शायद डिले हो सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यूपी ट्रिपल एस सी वाला एग्जाम है? नहीं नहीं, उसका तो 15-16 को एग्जाम है। हैं? अच्छा, तो नहीं होगा तो जरूर नहीं है 15-16 को। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है वीडियो देख के, मैंने कहा काश 1-2 महीने डिले हो जाए, इन्हें कम से कम पढ़ने का मौका मिल जाएगा ना। क्योंकि कुछ भी हो जाए बच्चा फॉर्म भर देता, कुछ तो पढ़ता ही है यार, फिर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है। पूरा फोकस एक पे हो तो अलग बात है। चलिए जी, केस नंबर 3।
देखिए जी, केस थर्ड में हम ये कर रहे हैं, ऑन होते ही तो गेट तो हटा ही दिया ना हमने, है? इसमें हम एनोड से कैथोड के बीच में एक नेगेटिव पोलैरिटी बैटरी को जोड़ रहे हैं। ठीक है भाई? तो इसमें क्या रहता है बेटा, ये जो J1, अरे इससे कोई ज्यादा मतलब है भी नहीं, ये तो फालतू की एक कहानी थी, पढ़ानी जरूरी थी भाई। तो इसमें बाहरी कैसे हो जाएंगे? रिवर्स बाइस। तो जो बाहरी जंक्शन है, रिवर्स हो जाते हैं तथा आंतरिक ठीक है, बना लिया ये। तो चलो इसे भी खींच देते हैं भाई। देखो, जब आपने जो वोल्टेज है बेटा ये उल्टा लगा दिया ना, देखो जहाँ अपोजिट, तो देखिए होता ये है, इसे कहा जाता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है जी, तो इस तरफ तो ऑपरेट ही नहीं करवाते हम लोग। बेटा ये जो छोटा वोल्ट या करंट दिखता है इसे कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ये था बेटा आपकी पूरी कहानी इसकी वर्किंग की। 3 अलग अलग फेज में हमने इसकी वर्किंग को सीखा। तो यही है इसका जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ये वाला भाग है। आगे बढ़े भाई बच्चों। हेलो हेलो। आज हम आपकी बेटा पावर सिस्टम की, ये इंटरनेट सही हो जाए तो हम सारी वीडियोस को फाइनल कर देंगे, और इसे भी तो पढ़ लेना। होपफुली 100% चांस है कि शाम को आपको एक फाइल भी दे दें, लगभग 10 पेज तो तैयार कर लिए इसके, तो शाम को एक फाइल भी दे दें। तो ये बताओ मुझे, पेपर में नंबर बढ़िया आने चाहिए, मतलब दिल मत तोड़ देना, जितना पढ़ाया वो सॉलिड करके। बल्कि मैं इसमें आई रूल भी लिखा दूंगा आपको ना, आई रूल को भी जोड़ लेंगे। तो पूरे पावर सिस्टम प्लस आई रूल का एक पेपर रखना है, अप्रोक्स 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बताओ कब रखें, पैट के एग्जाम से पहले या बाद में? बाद में। संडे को ही तो है एग्जाम, सैटरडे संडे ही तो है, सैटरडे संडे तो है एग्जाम। फिर नहीं तो फिर तुम्हें 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। नहीं नहीं, कर देंगे अलग अलग ही, लेकिन कंटिन्यू बैठ के 2 देने पड़ेंगे आपको, जैसे एक सुबह एक शाम को। 1 सुबह 1 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 शाम को
तो तारीख निर्धारित करो, 17 कर दें। दिवाली पे तो बहुत चीजें हैं, दिवाली पे तो पेपर की फुर्सत ही नहीं मिलनी। वैसे भी जो पेपर मैं लूंगा तो क्लास के समय से अतिरिक्त टाइम पे लूंगा। हाँ, अरे पता है ये बहाना मारेंगे ना फिर जो जाने वाले हैं, ये चले जाएंगे कि हम पहले निकल गए, ये निकल गए। सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्ट वाइज रखेंगे, पूरे पावर सिस्टम का रखेंगे। हैं? बुक देना भाई, अब तो आशीर्वाद ही देना बच रहा है बस, अब मेरे पास कुछ ना है। एक बच्चे का कल मुझे रात फोन आया लगभग 9 साढ़े 9 बजे कि सर हम गरीब परिवार से और हमें किताब दे दो। मैं भाई अब हाथ जुड़वा लो, अब नहीं कर सकता मैं कुछ। मैंने कहा ऐसे तो यार फिर सभी लोग हैं ना, हम लोग किसे देख सकते हैं, किस पे भरोसा क्या कर सकते हैं। बच्चे इमोशनल करके फायदा भी तो उठाते हैं कि चलो 4 डब्बे सिगरेट के पी लूंगा, सर से तो ले ही ली मैंने फ्री में, करते हैं। मैं समझने लगा, कोई बच्चा वुडलैंड के जूते पहन के आता है और वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, फीस में डिस्काउंट कर दो। तो मैं देखते ही समझ गया भाई वुडलैंड के भाई हमारे पास में हम चप्पल में घूम रहे हैं। भाई तेरे पास किस चीज की दिक्कत है, जब तू 4,000 के जूते पहन के आ सकता है भाई, तो किस चीज की कमी है। 4,000 के एक नॉर्मल परिवार का बच्चा पहन नहीं पाता। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। वुडलैंड 4,000 के लगभग से ही आएंगे, ज्यादा ही आएंगे। 18-19 सौ के। अच्छा मुझे कहा इसके पास भी है 18 या 19 को। चलो 20 में कर देते हैं। 20 में नहीं, संडे देखो ना किस दिन है, संडे करेंगे ना। ना इतना लेट नहीं, 20 को फाइनल भाई। ठीक है, एक 19 एक 20। ठीक है, हाँ हाँ, एक 19 को रहेगा, एक आप लोगों का 20 को रहेगा। हैं? अरे संडे को मारो गोली, 19 और 20 को भाई। अरे ये भी तैयार हो जाएगा ना मेरा, 15 को गेट ही लग रहे हैं अब इसमें दरवाजे। तो तुम्हारे 2 पेपर करवाऊंगा बढ़िया से, एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का और एक पावर सिस्टम का। लेकिन नंबर आने चाहिए बढ़िया, जिसके नंबर नहीं आए, जिसके ज्यादा आएंगे उसके लिए आशीर्वाद है, और जिसके कम आए उसके लिए भी स्पेशल है फिर कुछ। तो भाई सावधान रहना। ये बना लिया ये, तब से क्या कर रहा था। अब बनाइए बेटा इसमें गेट विशेषता, गेट की सर्किट की विशेषता। अरे गेट पे हम पल्स देंगे ना। हाँ, देखो जी गेट की विशेषता बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बढ़िया। देखो हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं बेटा इसमें, हमें देखना है कि गेट पर, तो गेट पर हम जो वोल्टेज देंगे वो किसी ना किसी बैटरी से तो देंगे। तो हमने ये कहा जी कोई बैटरी हमने लगा दी बेटा यहाँ ES। अब इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कुछ तो होगा, ये लगा दिया हमने RS। तो यहाँ हम लोगों को जो वोल्टेज मिलती है बेटा ये मिलती है VG, और करंट बैठता है IJ। यार बच्चों देखो, अगर हम लोग बहुत कम वोल्टेज लगाएं,
इतनी कम वोल्टेज कि ये थायरिस्टर यानी जंक्शन J2 को ब्रेक डाउन कर ही ना पाए, तो वो भी बेकार है। और यदि आप अत्यधिक वोल्टेज लगा दे तो गेट को फूंक देगा, जला देगा, तो वो भी बेकार है। तो हमें यहाँ एक रेंज निर्धारित करनी होती है। पहली चीज तो मेरे हिसाब से इसे आप सब लोग पढ़ते हैं कि ES बराबर में VG प्लस IG RS। अरे भाई ये वोल्टेज ज्यादा है, कहाँ गई है, VG पर गई है, तो ES किसके बराबर है, VG, और जो इसमें ड्रॉप हुआ है इसके, तो ES बराबर VG प्लस IG और RS। करंट IG तो है जो बह रहा है। जैसे गेट की विशेषता किस किस के बीच खींची जाती है, तो गेट की विशेषता बेटा खींची जाती है VG और, अरे गेट वोल्टेज गेट करंट के बीच में। और देखो कितनी बढ़िया विशेषता है ये। VG और IG के बीच में जब हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, बेटा यहां रख लेते हैं IG और यहां रख लेते हैं VG। अगर बेटा कहीं वोल्टेज और करंट पता हो तो पावर निकाल सकते हो। देखो हम क्या ये कहें कि गेट में होने वाले पावर डिसिपेशन, भाई हमने कहा गेट में होने वाला जो पावर डिसिपेशन है VG इंटू IG वाट। ठीक है भाई। तो देखो हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू को यहां रखते हैं जिसे हम कहते हैं VG मिनिमम। ये है मिनिमम वोल्टेज का लेवल, भाई इससे कम नहीं होना चाहिए। और भैया एक हम लोग डिसाइड करते हैं IG मिनिमम। ठीक है भाई। तो हमने क्या लिया कि देखो जी, एक हमें डिसाइड करना है कि जो भी ग्राफ वोल्टेज के हिसाब से बनाए उस पर एक ऐसा लेवल कि भाई इससे कम होना नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। और जो अधिकतम है भाई हमने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो लेकिन अधिकतम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। हमने कहा जी जो हम करंट के हिसाब से विशेषता खींच रहे हैं उस पर कुछ भी हो लेकिन भाई इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें इससे कम हम लोग लेंगे तो इसमें इससे कम नहीं होना चाहिए और इसमें इससे कम, नहीं तो भाई ये ऑन नहीं होगा। इसमें भी हमने कहा जी अधिकतम ये लास्ट स्टेज है इसमें काम करने के, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हम लोग कहते हैं कि जो एवरेज है VG और IG अधिकतम, हम यहां से इसकी मल्टीप्लाई करके एक सीमा खींच देते हैं। हम कहते हैं कि भाई PG ये लास्ट स्टेज है ऑपरेट होने की, तो इसे हम लोग कह देते हैं P एवरेज। अब देखो सवाल क्या पूछा जा चुका, जैसे मैंने आपसे पूछा कि गेट विशेषता में ये डायग्राम खींच के मैंने कहा O से A क्या दर्शाता है, ये जेईई में पेपर में आ चुका महाराष्ट्र में। आपसे पूछा कि O से A तक क्या दर्शाता है, आप कहेंगे मिनिमम गेट वोल्टेज, ये तो आ चुका। अब जैसे कह देगा कि O से B तक क्या दर्शाता है, मिनिमम गेट करंट, O से लेकर C तक क्या दर्शाता है, मैक्सिमम गेट वोल्टेज, ये D, ये क्या दर्शाता है,
ठीक है जी। तो हम जो भी विशेषता बना रहे हैं, देखो एक एक्सिस पर वर्टिकल पर ऊर्ध्वाधर पर तो वीजी है, हॉरिजॉन्टल पर बेटा आईजी है। तो अगर हम ये कहें कि वी आई विशेषता का स्लोप यानी प्रवणता, तो भाई कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर आप स्लोप निकालने की बात करोगे, किसी पर भी निकाल के देखो, जैसे इसी के रेस्पेक्ट में आप निकाल के देख लो बेटा, या आप इसके रेस्पेक्ट में निकाल के किसी भी पॉइंट के, तो आप लिखोगे लंब बटे आधार। लंब हमेशा क्या आएगा, वोल्टेज, आधार हमेशा क्या आएगा, आई जी। तो जो प्रवणता आएगी बेटा, प्रवणता लिखी जाती है हमेशा वीजी बटे आई जी। प्रवणता क्या है, वीजी बटे आई जी। ये बता सकते हो, मान लिया आपको ग्राफ दिखा के ये कहें कि ओ से ए क्या बताता है, मिनिमम हो गया, ओ से बी मिनिमम करंट है, ओ से डी तक मैक्सिमम गेट करंट है, और ये मैक्सिमम। आपको कहे कि वी आई विशेषता का जो स्लोप है वो क्या दर्शाता है, तो वीजी बटे आई जी बताता है। जो पावर है वो क्या है, वीजी आई जी है। ये गेट की विशेषता है, खींच लो। 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं आएगा। हो गया, बना लिया भाई। चलेगा। तो इसे इतना ही रखेंगे, शाम को पढ़ेंगे।